क्या इंग्लिश ग्रामर समझ नहीं आ रही है? अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आज बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं। और अगर आपने ये क्लास पूरी ले ली तो मेरा दावा है कि मेरे भाई आज इंग्लिश का डर आपका खत्म हो जाएगा। आप ग्रामर सीखनी स्टार्ट कर दोगे और फिर सारे चैप्टर की धज्जे उड़ा देंगे। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस टॉपिक है हमारा आज का। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने टाइप का होता है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। जिसने नहीं देखी है क्लास, लिंक आपको जरूर नीचे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बेटा हमने इंग्लिश ग्रामर को शुरू किया है, बिल्कुल 000 लेवल से। ठीक है, तो सारे बच्चे फटाफट आ जाओ क्लास में, उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सारे बच्चे आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे। आदित्य सब आ जाओ, ठीक है, स्वाति सब आ जाओ भैया क्लास में। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए क्लास में। फटाफट शुरू करते हैं फिर क्लास को बेटा, है ना। फटाफट जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठो ताकि साथ साथ आप नोट कर सको। ठीक है, साथ साथ आप नोट कर सको। एक कॉपी और एक पेन, है ना, ताकि ये अगले साल भी आपके काम आएंगे, उससे अगले साल भी। क्योंकि ग्रामर कभी नहीं बदलती मेरे दोस्त, कभी नहीं बदलती है, चाहे हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। तो आप अभी से नोट्स बनाने चालू करोगे तो अगले साल आपको हेल्प मिलेगी और उससे अगले साल भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते, फटाफट शुरू करते क्लास को। तो चलते हैं मेरे भाई, चलिए बच्चों। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आज का टॉपिक हमने उठाया है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। देखना कि भैया कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम जो है यहां पर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बेटा जी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, यानी कि 2 टाइप के आपके पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस को कितने पार्ट में बांटा गया है, कहने का मतलब ये है। कितने पार्ट में बांटा गया है भाई? 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, है ना। तो पहला पार्ट जो है बेटा वो है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या है मेरे भाई? सब्जेक्ट है। आई बात समझ में। दूसरा सब्जेक्ट बेटा होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। आई बात समझ में। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है किसको? सेंटेंस को। पहला सब्जेक्ट और दूसरा आपका है प्रेडिकेट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट तो नहीं है कि भैया पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 2 पार्ट में ही सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा चलो जी, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है ना। ये आपके स्कूल एग्जाम में जरूर आएगा, कंपटीशन में तो नहीं आता, लेकिन आपका स्कूल एग्जाम में अगर आप दे रहे हो तो जरूर से जरूर पूछता है मास्टर आपका। आई बात समझ में। चलिए, मास्टर हो चाहे मैडम हो। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं भैया सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे? बोलो बोलो, किसको पढ़ेंगे? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, है ना। किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो सब्जेक्ट सबसे नंबर 1 ले लेते हैं अपन। किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को हिंदी व्याकरण में बोलते हैं कर्ता। आई बात समझ में। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं इसको। क्लियर है? आगे समझ में। इसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट होता क्या है? आपने एक रूल पढ़ा होगा, है ना। आप बचपन से रूल सीखते आ रहे हो, 3री 4थी 5वीं क्लास से शुरू हो जाता है। क्या रूल है? क्या रूल है? देखना बहुत ध्यान से कि भैया जब आप सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा रूल मिलता है। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में रूल बात की बात है ना। और प्लस में आपका आ जाता है यहां पर ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट आ जाता है। यही तीन चीज बेटा आपकी सेंटेंस में होती है। यही 3 चीज आपकी सेंटेंस में होती है। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई बात समझ में। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो ये रूल आपने कई बार अप्लाई किया होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन
एक्चुअल में इसका मतलब आपको नहीं पता है। आज मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा और लाइफ में कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, कभी नहीं। बस थोड़ा सा चील की जो निगाहें है ना सीधी मेरे भाई बोर्ड पे होनी चाहिए, भेजे में सीधा सारी चीजें जाएगी। ठीक है, चलिए देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट की क्यों ना बात कर ले, है ना। चलिए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पर सब्जेक्ट को, एक बार मैं इस रूल को हटा देता हूं, है ना, इस रूल को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। उसके बाद हम इसको बाद में पढ़ेंगे, है ना, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक है अपना, डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ने दूंगा यार, आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, है ना। तो भाई सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से सब्जेक्ट होता है आपका, जो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं ध्यान रखना, सब्जेक्ट होता है जो भी सेंटेंस में, जो भी वाक्य में, जो भी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ही तो सेंटेंस है, जो भी आप बात कर रहे हैं, जो काम करने वाला होगा, जो काम करता है, जो काम करेगा, वही आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात, समझते हैं लिखकर। बेटा जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई क्या, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो क्या करता है, जो मेरे भाई काम करता है, काम कैसे, जैसे मैंने बोल दिया कि तुम स्कूल जाते हो, तो स्कूल कौन जाता है मेरे भाई, तुम जाते हो, तो तुम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। जाने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो तुम क्या है यहाँ पे, तुम आपका सब्जेक्ट है। क्लियर हो गई बात, पक्का। एक दो एग्जांपल होते हैं, मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है तुम्हें, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा काम हो रहा है, तो मैं क्या हूं यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट हूं। बात समझ में आई क्या। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है गुरुजी, सब्जेक्ट मेरे भाई नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में, नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। अब नाउन और प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो मैं आपका भाई, आपका टीचर, आपका दोस्त आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल डिटेल में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन सारे चैप्टर क्लियर करेंगे जो जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए तो जो काम करता है उसे मेरे भाई हम क्या कह देते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कह देते हैं, वो ही सब्जेक्ट होता है। बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई। चलो एग्जाम्पल के और तरीके से देखते हैं। जो काम करने वाला होता है ना उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं मेरे दोस्त। आई बात समझ में, जो काम करने वाला होता है, आपने कुछ भी बात बोली उसमें चेक कर लो कहां पे काम, ऐसा नहीं है शुरुआत में कुछ जो टीचर होते हैं उनको खुद नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, जैसे आपने कोई सेंटेंस लिख दिया, जैसे यहां पर लिख दिया राम गोज टू स्कूल। देखिए राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है ना, राम बेचारा परेशान हो गया स्कूल जा जाके, है ना, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, दुनिया के सारे टीचर इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो राम स्कूल जा जाके थक गया। इतना तो राम भगवान जो थे ना, राम जी जो थे, वे बेचारे वनवास जाके भी नहीं थके थे जितना टीचरों ने थका दिया राम स्कूल जाता है ना। तो ये सेंटेंस बहुत साल पुराना है और इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, तो इसीलिए इसको ले लिया। तो देखिए यहां पर राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो मेरे भाई आपने बहुत टीचर बता दे भैया जो शुरुआत में आता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वही सब्जेक्ट है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है कि पहले जो आता है वही सब्जेक्ट है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। आई बात समझ में, हर बार ऐसा होगा, हर बार राम स्कूल जाएगा तो हर बार राम सब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब शुरुआत में जो आएगा वो हर बार सब्जेक्ट नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई क्या, फिर क्या होगा, फिर समझते हैं कैसे होगा। तो आपको मिलेगा ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, मुझे तुम साइकिल, समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई, साइकिल चलाना सिखाते हो, है ना। मैंने ऐसा लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूं पहले, क्योंकि हिंदी से अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाओ तो कितना अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो यही चीज है यहां पर, मुझे तुम साइकिल चलाना सिखाते हो, मैंने ऐसा सेंटेंस लिख दिया। ये बात है, ये बात है, ये सेंटेंस है। अब हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, पहले पे जो आया है क्या वो सब्जेक्ट है, क्या वो सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से चलते, कहते हैं कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है। अच्छा, जो काम करता है, चेक करो यार इसमें कौन काम कर रहा है, मुझे, मुझे, तुम,
मुझे तुम साइकिल चलाना सिखाते हो। तो भैया क्या मुझे काम कर रहा है क्या? क्या मुझे काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है मुझे काम। क्या मुझे तो सिखाया जा रहा है, तो मैं थोड़ी काम कर रहा हूं। काम कौन कर रहा है? काम आप कर रहे हो, काम तुम कर रहे हो। तो यहां पर मुझे साइकिल कौन सिखा रहा है? तुम सिखा रहे हो, तुम। तो जो काम करता है प्यारे वही होता है आपका क्या? सब्जेक्ट। क्या अब घंटी बज गई दिमाग की? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करेगा। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में हो, वो पीछे भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है सेंटेंस में। तो जो भी काम करेगा, दिस इज द सब्जेक्ट। अब आप पैसिव वॉइस ले लोगे ना, एक्टिव पैसिव वॉइस आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, यानी कि इसमें आ जाए या तो अगली क्लास में आ जाए, तो उससे 9th-10th में तो 100% आ जाती है। ठीक है, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो मेरे भाई सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच जाता है। सब्जेक्ट लास्ट में पहुंच जाता है, बाय मी, बाय यू, बाय सी, बाय हर, ऐसे पहुंच जाता है। आई बात समझ में? तो वहां पर सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही सब्जेक्ट हो। ये बात से क्लियर हो गया कि भैया जो काम करेगा, तुम मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे हो, तो काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। आई बात समझ में? तो इसीलिए तुम यहाँ क्या हो गया? इसलिए तुम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि आपका सब्जेक्ट का कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अगर क्लियर हो चुका है तो भाई साहब कमेंट में यस लिखो कि यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो मेरे दोस्त एक बार छोटा सा लाइक जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, अब सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया है ना। अब टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करवाऊंगा सेंटेंस के थ्रू, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसे सेट करूंगा आज दिमाग में कि कभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको एक बार नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, ले लिया। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया। अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं प्रेडिकेट की तरफ। किसकी तरफ? प्रेडिकेट की तरफ। ठीक है बच्चे, चलिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं और प्रेडिकेट समझते हैं, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, चलिए प्रेडिकेट समझते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रेडिकेट की तरफ। तो दूसरा नंबर है प्रेडिकेट का। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई शेयर भी कर दिया करो अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी बहन को, जो भी आपका क्लास स्कूल में पढ़ रहा है। क्योंकि ये चैप्टर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम में आता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको। अब सब्जेक्ट आपका हो गया डन। बोलो डन हो गया क्या? बोलो डन होगा क्या? बिल्कुल डन हो गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं नंबर 2। बोले तो प्रेडिकेट। तो नंबर 2 है अपना क्या? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को समझेंगे बहुत ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। ठीक है, चलिए तो प्रेडिकेट समझते हैं। तो भाई प्रेडिकेट क्या चीज है, क्या बला है मेरे भाई प्रेडिकेट? तो प्रेडिकेट को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान समझना बस, है ना। दिल, दिमाग और मन। दिल, दिमाग, मन जहां लगाओगे मेरे भाई लाइफ में सक्सेस होगे। सक्सेस, आई बात समझ में? दिल, दिमाग और मन जहां लगा दोगे पूरी शिद्दत के साथ, पूरा एकदम कंसंट्रेट करके, आप लाइफ में वो चीज पा जाओगे जो आपको चाहिए होती है। दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आई बात समझ में? तो दिल, दिमाग, मन लगा के पढ़ा करो और एकदम मजा ही मजा आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम जो है प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? अच्छा, तो सब्जेक्ट तो आपने समझ लिया कि भाई सेंटेंस में जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट क्या है? तो सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। प्रेडिकेट वो होता है जो मेरे भाई सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट को, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सेंटेंस में होता है ना, वो मेरे भाई आपका प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब हम लिख के बताते हैं ना। सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल भाषा में सिखाऊंगा यार आपको, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी सब्जेक्ट को हटा दो। सब्जेक्ट अलग चीज है, सब्जेक्ट को आपने हटा दिया, निकाल दिया वहां से। अब जो आपका बच गया वही आपका बेटा जी क्या होगा? प्रेडिकेट होगा यार। क्या होगा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचता है, जो बचता है, कहां? सेंटेंस में। कहां? सेंटेंस में। वही बेटा जी क्या होता है प्यारे लाल? वही लिख दिया यार, है ना, वही लिख देते हैं। वही, वही मेरे प्यारे, मेरे बच्चे क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। वही क्या होता है? वही प्रेडिकेट होता है।
अब समझ गए क्या मेरे दोस्त? बताओ मुझे, अब कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बताओ जल्दी, क्या डेफिनेशन समझ में आ गई? गुरुजी दोबारा समझाइए। घबराओ नहीं, दोबारा समझाता हूं। देखिएगा कि प्रेडिकेट क्या होता है। कहता है सब्जेक्ट को छोड़कर उसको अलग निकाल दो, जो बचता है किसमें? सेंटेंस में। जो सेंटेंस में बचता है ना प्यारे, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। क्या मेरे भाई समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अभी तो मैं पढ़ाई नहीं रहा, अभी तो आपसे मैं बातें ही कर रहा हूं, मोटी मोटी आपको बता रहा हूं कि प्रेडिकेट क्या होता है, क्या होता है। इसके डिटेल में पार्ट्स भी हैं, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। ये जब आपको पढ़ाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगी, और ये समझ में आएगा 110%, क्योंकि आप भैया सही जगह तैयारी करने आए हो, सही सही सीखने आए हो, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है। आपके स्कूलों में पढ़ाई जाती है और बस यहाँ पर सिखाई जाती है, इतना ही अंतर है, ठीक है ना। सिखा दूंगा, टेंशन नहीं है, बस आप थोड़ा मुझे टाइम दो। तो भैया सब्जेक्ट को छोड़ के हमने देख लिया, जो बचेगा वही हमारा प्रेडिकेट होगा। सर जी एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, तो टेंशन ना लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई। तो एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, देखिए जरा, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ भी ले लेते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो? आप आजकल जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो ना, आप आजकल इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, तो ये वाला सेंटेंस हम लेते हैं। तो मैंने लिख लिया यू आर रीडिंग। ये रूल आईएनजी आर वार कब लगते हैं सारे सीख जाओगे, टेंशन ना लो। कहा कब कैसे कभी नहीं फंसोगे आप लोग, ठीक है ना। यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई आजकल? इंग्लिश ग्रामर। यू आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश ग्रामर आप आजकल पढ़ रहे हो। आजकल पढ़ रहे हो तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? नाउ डेज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हमेशा लास्ट में आएगा, वो सेंटेंस का पार्ट है ना। नाउ ए डेज, आजकल, ठीक है। यू आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर नाउडेज, तुम आजकल जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो। अब इसका हमने एग्जांपल तो ले लिया, अब हमें इसमें प्रेडिकेट छाटना है। तो क्या होगा प्रेडिकेट? बहुत ध्यान से, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किसको निकालना है? सब्जेक्ट को, क्योंकि सब्जेक्ट अगर निकल गया तो जो बचेगा वही प्रेडिकेट होगा, यही हमने पढ़ा है। तो चेक करो, सब्जेक्ट कहते तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो। अरे पढ़ कौन रहा है मेरे भाई? तुम पढ़ रहे हो। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तुमको क्या कहते हैं इंग्लिश में मेरे भाई? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जल्दी जल्दी, क्या यू सब्जेक्ट हो जाएगा? हाँ जी। अब जो बचा वही तो प्रेडिकेट है। अब ये जो सारा बच गया मेरे भाई, ये सब प्रेडिकेट का हिस्सा है, सब प्रेडिकेट का हिस्सा है। क्या क्लियर हो गई बात समझ में आ गई कि भैया यू सब्जेक्ट है, जो बच गया वो सारा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और ले लो, एक और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। बताओ सारे बच्चे दिख जाएंगे? यहां तक दिख जाएगा आप लोगों को? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, जैसे कुछ भी लिख देता हूं। क्या लिखूं बताओ? तुम लोग बता दो यार, कुछ ना कुछ, है ना। तुम लोग तो स्मार्ट हो, हिंदी में तो है ना, फर्राटेदार हिंदी तो बोलते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो मैं जो है चाय पीता हूं, है ना, मैं चाय पीता हूं। तो आई लाइक या आई ड्रिंक लिख दो, पीने की तो ड्रिंक ही होती है ना। तो आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, है ना। मैंने लिख दिया सिंपल, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। अगर आप पीते हो तो यू ड्रिंक टी, है ना। अगर आप चाय पी रहे हो तो यू आर ड्रिंकिंग टी, तो वो तो अलग बात है ना। तो यहां पर आप समझना, यहां पर कोशिश करना एक बार और समझने की कि मेरे भाई चाय कौन पी रहा है यार? चाय कौन पी रहा है? आई, मैं चाय पी रहा हूं। तो मैं जब काम कर रहा हूं क्या पीने का, चाय पीने का, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? सब्जेक्ट मैं हुआ। तो मैं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आई कहते हैं। आई बोले तो क्या होता है मेरे भाई? मैं होता है। और मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब प्रेडिकेट क्या होता है आप बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि प्रेडिकेट सर ये होता है प्रेडिकेट, लिख दोगे? पक्का? चलिए, तो ये जो बच गया मैं बता देता हूं आपको, बेटा मैच कर लेना कि आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। ये जो बच गया यही मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गई बात? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट खत्म हो चुका है अपना। आज की क्लास मस्त हो गई है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने एकदम धुआं उड़ा दिया मेरे भाई। अब इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते ना, 5 से 6 सेंटेंस लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के, और फटाफट उसमें हम छांटते हैं यार सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ऐसे धज्जे उड़ा दोगे आप लोग, कैसे? चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। चले क्या? पहले तो बताओ चले क्या?
एग्जाम्पल देखे जाए। अच्छा, इसको नोट करना है, कर लो एक बार नोट इसको जल्दी, इसको एक बार नोट कर लो मेरे भाई जल्दी। चलिए तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो भाई देखते हैं, प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट। प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट डन हो गया, प्रेडिकेट डन हो गया, कोई डाउट मुझे लगता है नहीं बचा होगा। अब प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। देखिए जरा प्रैक्टिस को कितने प्यार से, और मजा आएगा, है ना। देखिए जरा, कहते हैं मोहित इज, मतलब मैं, है ना, मोहित इज गोइंग टू मार्केट। कहता है मोहित जो है भैया कहां जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है। मार्केट कौन जा रहा है, कौन जा रहा है मार्केट, कौन जा रहा है मार्केट, मेरे भाई मोहित ही तो जा रहा है। तो जब मोहित जा रहा है तो क्या मोहित सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा क्या, बताओ बताओ, क्या मोहित सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा क्या। क्लियर, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब जो बचा बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है क्या, नहीं यार तुम स्मार्ट हो गए, अब तो बता दोगे सर जी प्रेडिकेट है। सही बात, ये क्या बचा, ये आपका बचा प्रेडिकेट। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर, माई मदर वॉश इज वेरी डर्टी क्लोथ। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गंदे, यार इतने मत सड़ाया करो भाई कपड़े, है ना, इतने गंदे मत करा करो, मम्मी को थोड़ा रिलैक्स दो, आराम दो, अपने कपड़े कम गंदे करा करो, है ना। चलिए, तो मम्मी गंदे कपड़े धोती है, बहुत ज्यादा गंदे कपड़े। तो गंदे कपड़े कौन धोता है, कौन धो रहा है, काम कौन कर रहा है यहाँ पे, काम कौन कर रहा है, मम्मी कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है। तो माई मदर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माई मदर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो बचा आपको पता ही है वो क्या हो जाएगा, वो प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ गई। चलिए एक और देखते हैं। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आय हाय हाय हाय, क्या सेंटेंस है यार। आप लोग इसको, जब आपकी तबीयत खराब नहीं होती तब भी आप कहते हो गुरुजी साइन कर दो, साइन कर दो, क्योंकि छुट्टी मारने का मन है, बहाना मारते हो, तब यही ना डायलॉग लिखते हो, सबसे ज्यादा क्या लिखते हो डायलॉग, यही लिखते हो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये आप लिख देते हो, है ना। अब फिर आप कहते हो गुरुजी साइन कर दो ना प्लीज। तो ये वाला डायलॉग आपका फेवरेट है ना। तो क्या है इसमें, भैया बीमार कौन हो रहा है यार, तुम ही तो हो रहे हो, तुम हो रहे हो बीमार, तो आई बीमार हो रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब जो बचा मेरे भाई किस में काउंट होगा, बताओ जरा, प्रेडिकेट में काउंट होगा, किसमें, प्रेडिकेट में काउंट होगा मेरे भाई। सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसका इसका यार ये वाला सेंटेंस का आंसर कमेंट में जरूर करना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। क्लियर है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आएगा। तो इसका आंसर भी आप फटाफट ऐसे उड़ा दोगे यार, है ना। क्या है, इंडिया वॉन द मैच फ्रॉम द पाकिस्तान, यानी इंडिया मैच जीत चुका यार, नाचो मजे करो, है ना। क्या, किससे, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जब भी इंडिया मैच जीतता है तो दिल को तसल्ली, आहा मजा ही आता है भाई साहब, है ना। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस मैंने ले लिया, क्योंकि थोड़े मजे भी तो लेने हैं जिंदगी में। ऐसे ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते अपना मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम वाले हो, कोई सी भी क्लास के बच्चे हो, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना, और अपना फ्यूचर सेट करना है, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना लाइफ में, कि उस काम में पूरी औकात लगा दो मेरे भाई, जो आपका फ्यूचर तय कर दे, फ्यूचर सेट कर दे आपका, उसमें पूरी औकात, पूरी शिद्दत और पूरी जान लगा दो, और फिर देखना आपकी लाइफ एकदम ऐसे बदलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो भैया इसी के साथ टॉपिक हो जाता है खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान वे में, आसान तरीके से एकदम कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं क्लास में मजा आया होगा। मजा आया है तो छोटा सा लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, कि कोई भी क्लास हो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सको। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।